जो काम राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं कर पाए वो काम टाइगर जयराम महतो ने करके दिखा दिया है। और एक बार फिर से झारखंड के शेर कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। मैं तो जो काम वहाँ करते हैं हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो बाज़ार या फिर किसी रास्ते में आना जाना हो रहा था। तो उससे पहले से वहाँ जो स्थानीय पुलिस है वो कुछ स्प्रिट का काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी और शायद उनको फायरिंग करने तक की नौबत पड़ी। तो उसी बीच वहाँ से वो होकर गुजर रहे थे और गोली उनको लग गई। और चूँकि हम ऑडियो भी हम सुनाना चाहेंगे कि अगर उनकी मृत्यु जब होती है उस समय व्यक्ति जो भी बोलता है वह आवाज़ शायद नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑडियो क्लिप आपको सर कहाँ से? ये ऑडियो क्लिप क्योंकि मेरा मोबाइल में शायद अभी साउंड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। वो जब वो गोली उनको लगी तो अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेजा व्हाट्सएप में। अपनी पत्नी को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो अपनी पत्नी को भेजा। तो देखो स्पष्ट कह रहा है कि मैया मैंने बहुत दुखी है। सर आप पीड़ित के घर गए? हाँ, उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले और बहुत ही खासकर ये घटना के बाद तो मैंने कोई भी इंसान बड़ा दुख होगा कि एक नौजवान 25 साल का जो उसे गोली लगा है वह पानी प्यासे है, उसकी मौत नज़दीक है और अपनी पत्नी को वो मैसेज कर रहा है। पता नहीं वो तो बहादुर था कि उसने मौत सामने थी और अपने परिवार को संदेश दिया। पत्नी का क्या हाल होगा जब वो रिकॉर्ड को सुन रही होगी इस साइड से उस व्हाट्सएप नोट को कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हम जा रहे थे, गोली हमको लग गया अनजाने से, मैया गे मैया ना बचबो, गोली लाग गेले हो, अब तोहनी ठीक से रही हो। तो बहुत मैंने दुखद स्थिति है हमारे। इसमें हम किसी एक व्यक्ति को और किसको क्या दोष दें। मूल कारण है जो आज हमारी इस राज्य की जो व्यवस्था है वही मूल कारण है। आज यहाँ एक व्यक्ति अगर उसकी वो पद में है, पावर में है, प्रतिष्ठा में है, तो एक दिन में लाखों रुपए करोड़ों रुपए की निकासी कर रहा है, उतने रुपए कमा रहा है। फिर एक आम व्यक्ति को विदेश जाना पड़ रहा है मजदूरी के लिए, कामकाज के लिए, और उसके साथ क्या घटना घट रही है आपको भी मालूम है। अगर डुमरी की अगर हम बात करें तो आपका चैनपुर पंचायत में 2 प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ, आपका बेहरा सुयाडू में 1 प्रवासी मजदूर का डेथ हुआ, आपके मधगोपाली और अमरा में शायद एक, यहाँ भी 2 हुआ, हमारे चंद्रपुरा क्षेत्र में एक। यानी सिर्फ 1 सप्ताह और 15 दिन के दरमियान ये प्रवासी मजदूरों का देहांत हुआ। तो इसके लिए हमें लगता है कि राज्य सरकार को यहाँ जो उद्योग हैं, यहाँ जो कल कारखाने हैं, यहाँ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ चल रही है, जो हमें लगता है लाखों का रोजगार सृजन कर रही है, वहाँ स्थानीय लोगों को ना मौका देना, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाना, ये बहुत बड़ा कारण है। हमें उन चीज़ों के ऊपर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और फिलहाल जो ये मामला है बहुत ही चिंताजनक है, दुखद है। मैंने अपने स्तर से महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैंने बात किया है और उनसे भी मैंने इस पर मदद करने का अपील किया है। जो भारत का दूतावास है सऊदी अरबिया में, मैंने वहाँ भी पत्र लिखा है। गिरिडीह के उपायुक्त महोदय से भी मेरी सीधी बात हुई है टेलीफोन से, और पत्र भी उनको मैंने लिखा है। जो श्रम नियोजन मंत्री हैं उनको मैंने पत्राचार किया है, उनके जो आप्त सचिव है उनसे मेरी टेलीफोनिक सीधी बात हुई है। और जो राज्य स्तर में राजधानी में जो राज्य की राजधानी में जो प्रवासी संबंधित मामलों को देखने का कार्य करती हैं उस पदाधिकारी से भी मेरी डायरेक्ट बात हुई है। मैं अपने स्तर से लगातार प्रयासरत हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं घटे तो उसका परिवार को जो भी राहत मिलना हो। जैसे अभी बॉडी यहाँ तक नहीं आया है, तो बॉडी आने से लेकर कंपनसेशन तक के जो मामले हैं उन पर काम हो, ये मैं अपने तरफ से तो मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि जब पब्लिक मेरे पास आती है तब मैं काम करता हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ के जो कंपनी के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी लगातार रात जब उनका मैसेज आता है, फिर जब हम तभी ऐसा नहीं, बाकी लोग देखिएगा पब्लिक सामने तभी वो जनता की बात करती है। देखिए हमने 11 बज के रात 19 बात किया है, उनका रिप्लाई आया, मुरुगन नाम करके हैं, उनका रिप्लाई आया सुबह 8 बजे। फिर उनको मैंने हम भी फिर उनको कॉल किए। फिर देख सकते हैं हम लगातार अपने स्तर से, ऐसा नहीं कि फिर मेरा मोबाइल पता नहीं साउंड सिस्टम क्यों खराब। कब तक आने का आश्वासन? देखिए अंतिम मैसेज में हमने वही किया था। एक्चुअली मेरा मोबाइल का साउंड इफेक्ट सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों।
तो मैंने भी उनको बार बार वही कहा कि सबको जितना जल्दी हो सके लाया जाए और कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, कंपनसेशन और सब का लाना। हमें लगता है कि देखिए आज फिर शाम को बातचीत होगी, हम प्रत्येक दिन इस पर कम से कम 1 आध घंटा का प्रयास करते हैं, तो निश्चय मेरा प्रयास रहेगा कि ठीक है। मैं तो जो काम वहाँ करते हैं हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो बाज़ार या फिर किसी रास्ते में आना जाना हो रहा था, उससे पहले से वहाँ जो स्थानीय पुलिस है वो कुछ स्प्रिट का काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी और शायद उनको फायरिंग करने तक की नौबत पड़ी। उसी बीच वहाँ से वो होकर गुजर रहे थे और गोली उनको लग गई। और चूँकि हम ऑडियो भी हम सुनाना चाहेंगे कि अगर उनकी मृत्यु जब होती है उस समय व्यक्ति जो भी बोलता है वह आवाज़ शायद नहीं हो पा रहा है। ये ऑडियो क्लिप आपको सर कहाँ से? ये ऑडियो क्लिप क्योंकि मेरा मोबाइल में शायद अभी साउंड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो जब वो गोली उनको लगी तो अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेजा व्हाट्सएप में, अपनी पत्नी को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो अपनी पत्नी को भेजा। तो देखो स्पष्ट कह रहा है कि मैया मैंने बहुत दुखी है। सर आप पीड़ित के घर गए? हाँ, उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले और बहुत ही खासकर ये घटना के बाद तो मैंने कोई भी इंसान बड़ा दुख होगा कि एक नौजवान 25 साल का जो उसे गोली लगा है वह पानी प्यासे है, उसकी मौत नज़दीक है और अपनी पत्नी को मैसेज कर रहा है। पता नहीं वो तो बहादुर था कि उसने मौत सामने थी और अपने परिवार को संदेश दिया, लेकिन पत्नी का क्या हाल होगा जब वो रिकॉर्ड को सुन रही होगी इस साइड से उस व्हाट्सएप नोट को कि मेरा कोई दोष नहीं है, हम जा रहे थे, गोली हमको लग गया अनजाने से, मैया गे मैया ना बचबो, गोली लाग गेले हो, अब तोहनी ठीक से रही हो। तो बहुत माने दुखद स्थिति है हमारे, और इसमें हम किसी एक व्यक्ति को और किसको क्या दोष दें। मूल कारण है जो आज हमारे इस राज्य की जो व्यवस्था है वही मूल कारण है। आज यहाँ एक व्यक्ति अगर उसकी वो पद में है, पावर में है, प्रतिष्ठा में है, तो एक दिन में लाखों रुपए करोड़ों रुपए की निकासी कर रहा है, उतने रुपए कमा रहा है। फिर एक आम व्यक्ति को विदेश जाना पड़ रहा है मजदूरी के लिए, कामकाज के लिए, और उसके साथ क्या घटना घट रही है आपको भी मालूम है। अगर डुमरी की अगर हम बात करें तो आपका चैनपुर पंचायत में 2 प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ, आपका बेहरा सुयाडू में 1 प्रवासी मजदूर का डेथ हुआ, आपके मधगोपाली और अमरा में शायद एक, यहाँ भी 2 हुआ, हमारे चंद्रपुरा क्षेत्र में 1, यानी सिर्फ 1 सप्ताह और 15 दिन के दरमियान ये अप्रवासी मजदूरों का देहांत हुआ। तो इसके लिए हमें लगता है कि राज्य सरकार को यहाँ जो उद्योग हैं, यहाँ जो कल कारखाने हैं, यहाँ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ। क्या आपको भी लगता है कि टाइगर जयराम महतो ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।